डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब पर ये तीसरा वीडियो है। एडवर्ब के 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, वो अगर आपने नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है। उन वीडियोस को आप जरूर देखिए जिसमें आपको एडवर्ब का बेसिक बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। आज के इस वीडियो लेसन में मैं आपको बताने वाला हूं एडवर्ब की पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, जिसमें आपको बताऊंगा कि कहां पर एडवर्ब को सही तरीके से आपको यूज करना है। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो भैया उसको ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही आप हमें अब जो है इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पर दी हुई है, आप उस पर हमें फॉलो कर सकते हैं। और एक और बात बता दूं, इस वीडियो के एंड में मैं एक एक्सरसाइज करने के लिए दूंगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा एरर फाइंडिंग के। मेरी गारंटी अगर पूरे वीडियो को एंड तक अगर आप देख रहे हो तो वो जो 5 से 6 क्वेश्चंस मैं आपको एरर फाइंडिंग के लिए दूंगा वो सारे के आंसर्स आपसे बन जाएंगे, बट आपको इस पूरे वीडियो को एंड तक देखना है। साथ ही एक और अच्छी गुड न्यूज़ मैं आपको दे दूं कि अब जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में और मेरे इंस्टाग्राम जो है उस पर आपको मिलते रहेंगे। इसलिए आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से हमसे जुड़ जाएं। साथ ही कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, पूरे वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो के लास्ट में जो एक्सरसाइज दी है उसको जरूर सॉल्व करना है। दूसरी बात, मैंने नोटिस किया है कि जितने व्यूज मिलते हैं उतने लाइक ही नहीं मिलते। मतलब आप देखते तो हो वीडियो को लेकिन लाइक नहीं करते। भैया लाइक जरूर करें हमारे वीडियो को। साथ ही ऐसे स्टूडेंट्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, उनके साथ इसे शेयर जरूर करें। राइट, हम वीडियो को स्टार्ट करते। देखिए मैंने लिखा है ऊपर पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स, मतलब जो एडवर्ब है इनकी क्या पोजीशन होती है, हम इनको कैसे यूज करते हैं। तो सारे रूल्स आपको ध्यान देना है और बहुत अच्छे से ट्रिकी रूल्स मैं आपको सारे विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए सबसे पहला रूल है आपका, एडवर्ब्स आर यूज्ड बिटवीन एक्सिलरी वर्ब्स एंड मेन वर्ब। अब ये क्या चीज है, एक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में इनका यूज होता है। जैसे मैंने कहा, ये देखो ऑफन, ऑलवेज, सर्टेनली, श्योरली। राइट, आपने कहा मैं वहां निश्चित जाऊंगा तो आप कहेंगे आई विल श्योरली गो देयर। बहुत इजी चीजें हैं, बिल्कुल फोकस करके समझिएगा। ये रही आपकी एक्सिलरी वर्ब, ये रही आपकी मेन वर्ब, और उसके बीच में हमने यूज किया किसको, श्योरली को, जो कि एक एडवर्ब है। इसी तरीके से देखो, शी विल ऑलवेज रिमेंबर अस, वो हमें हमेशा याद रखेगी। ठीक है, शी विल ऑलवेज रिमेंबर अस, वो हमें हमेशा याद रखेगी। द वर्ड ऑलवेज यू कैन सी, तो हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में इसको यूज किया। अब मान लीजिए इन केस कभी आपको कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें 2 हेल्पिंग वर्ब आ गई। राइट, जिसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल विल बी। राइट, विल और बी। तो ऐसी सिचुएशन में याद रखिएगा जो आपकी एडवर्ब होती है वो दोनों के बीच में लगती है। तो आप बोलेंगे आई विल श्योरली बी गोइंग देयर, यू विल श्योरली बी कमिंग हियर। तो जब इस तरीके से आपको यूज होता है, 2 एडवर्ब आपको जब मिलती है तो वहां पर आप जो है बीच में, सॉरी, जो 2 हेल्पिंग वर्ब अगर आपको दी रहती है तो आप उनके दोनों के बीच में एडवर्ब को यूज करते हैं। ये छोटा सा रूल है जो आपको माइंड करना है। हो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट वाला रूल आपको समझ में आया होगा कि ऑफन, ऑलवेज, सर्टेनली, श्योरली, दीज आर द एडवर्ब्स विच आर यूज्ड between auxiliary verbs and main verb. Point to be noted, the first rule with examples I have explained you. Now let's go for the next. नाउ स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट वाला रूल जो था इसमें जिसमें हमने देखा अभी कि सम एडवर्ब्स आर यूज्ड बिटवीन एक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड रूल को देखते हैं। देखिए हम लोग सेकंड रूल की बात करें तो सेकंड रूल आपका कहता है कि जनरली एडवर्ब्स आर यूज्ड आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, पहले ये वाला समझ ली कि ये क्या चीज है। तो जो एडवर्ब्स होती है इनका उपयोग इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद होता है। जैसे मैंने कहा he speaks loudly, यहां पर स्पीक जो है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है और इसके जस्ट बाद देखो यहां पर लाउडली यूज हुआ है। तो पहला ये कंसेप्ट याद रखिएगा कि इनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद यूज करते हैं। राइट, दूसरा, बिफोर एनी एडजेक्टिव और एडवर्ब्स, और किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले भी हम इनको यूज करते हैं। ठीक है ना, मतलब एडवर्ब जो है एक तो एडजेक्टिव के आगे लगती है
और दूसरा एडवर्ब जो है एडवर्ब खुद के आगे भी लगती है और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में लगती है। ये बहुत बेसिक रूल है जो हम सभी को अच्छे से पता है, राइट। एडजेक्टिव के आगे कैसे, जैसे मैंने कहा ही इज गुड, वो अच्छा है। अब मैंने कहा ही इज वेरी गुड, वो बहुत अच्छा है, तो ये गुड के आगे आपने क्या लगाया, वेरी। सो दिस वेरी इज एक्चुअली एन एडवर्ब एंड जो गुड है ये आपका एक एडजेक्टिव है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। बेसिक रूल में बता रहा हूं, अभी हम एडवांस रूल पर भी जंप करेंगे धीरे से, है ना। सो ये रूल बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है ना। बिल्कुल मैं इसको मिटा देता हूं, इसको क्लीन कर देते हैं। कुछ दे चलने देना। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग थर्ड रूल की बात करते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है आपका कि सम एडवर्ब्स लाइक इवन, ओनली, मेयरली आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर द वर्ड, राइट। मतलब कुछ ऐसी एडवर्ब होती है जिसमें एक है इवन, दूसरा है ओनली, तीसरा है मेयरली। तो ये ऐसी एडवर्ब्स है जिनका उपयोग उन्हीं शब्द के आगे होता है जिसको ये क्वालिफाई करती है, जिसके द्वारा ये वर्ड क्वालिफाई किया जाता है, उसी के आगे हम इसको लगाते हैं। जैसे देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। ओनली आई गेव हिम मनी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सेंटेंस को ध्यान से। ओनली आई गेव हिम मनी, इसका मतलब हो रहा है सेंटेंस ए का कि सिर्फ मैंने ही उसे पैसे दिए, बाकी किसी ने नहीं दिए। ओनली आई गेव हिम मनी, तो यहां पर लगा आपका ओनली किसके आगे, आई के आगे, तो ये आई को मॉडिफाई कर रहा है। गॉट इट। दूसरा एग्जांपल देखिएगा जिसमें जो है ओनली को मैं कहीं और लगाता हूं। जैसे मैंने कहा आई ओनली गेव हिम मनी, मैंने सिर्फ उसको पैसे दिए और कुछ नहीं किया। इस सेंटेंस का मतलब अलग है। आई ओनली गेव हिम मनी, तो यहां पर ये जो है ओनली मॉडिफाई करने का काम किसको कर रहा है, गेव को, राइट। वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो वर्ब के आगे लग गया। तीसरा देखना, अब हिम को मॉडिफाई करेंगे अपन। आई गेव ओनली हिम मनी, यहां पर मॉडिफाई कर रहा है ये हिम को कि मैंने सिर्फ उसे ही पैसे दिए, बाकी किसी को भी पैसे मैंने नहीं दिए। तो यहां ओनली किसके आगे लगा है, हिम के आगे। फोर्थ नंबर पर देखिएगा, आई गेव हिम ओनली मनी, यहां पर ये मनी को मॉडिफाई कर रहा है कि मैंने सिर्फ उसे पैसे दिए और कुछ नहीं दिया अभी। गॉट इट। तो यहां पर ये देखो, ये एडवर्ब ओनली आई को मॉडिफाई कर रहा है, यहां पर वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यहां पर ये प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है और यहां पर ये मनी जो कि एक नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है। सो ये जो एडवर्ब आपका ओनली है, ये ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनमें आपका इवन भी है, मेयरली भी है। वैसे मेयरली ओनली एक ही हो जाता है। ये उन्हीं के आगे लगते हैं जिनके लिए इनका यूज होता है। गॉट इट। बहुत अच्छे और सिंपल से एडवर्ब है। उम्मीद करता हूं कि ये रूल थर्ड वाला भी आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सच एज ऑलवेज, सेल्डम, समटाइम्स, यूजुअली, ऑफन, एवर, जनरली, नेवर आर यूज्ड बिफोर वर्ब्स। तो ऑलरेडी हम लोगों ने अभी देखा था, मैंने एग्जांपल्स भी आपको बताया था। तो ये वैसे ही रूल है कि कुछ ऐसी एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जिन्हें हम कहते हैं, इनका उपयोग हमेशा जो है किसके बाद होता है, इनका उपयोग किसके पहले होता है, वर्ब के पहले होता है, राइट। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा आई यूजुअली मीट हिम ऑन संडे, मैं सामान्यतः उससे संडे को मिलता हूं क्योंकि मेरे पास वैसे टाइम रहता नहीं है। सो आई यूजुअली मीट हिम ऑन संडे, राइट। तो ये रहा यूजुअली। आप यहां ऑलवेज लगा दीजिए, आप यहां नेवर लगा दीजिए, आप यहां सेल्डम लगा दीजिए, आप यहां ऑफन लगा दीजिए। अब जो भी एडवर्ब लगाएंगे, हर एक एडवर्ब का अपना एक इंडिविजुअल यूज है। जैसे आप कहेंगे ऑलवेज, तो ये हो जाता है आपका हमेशा। सेल्डम कभी कभार, समटाइम्स कभी कभी, दोनों का मतलब एक जैसा हो जाता है। यूजुअली सामान्यतः,
जो चीज सामान्यतः होती है उस सेंस में, ऑफन अक्सर, एवर कभी, जनरली सामान्यतः, नेवर कभी नहीं, आई नेवर गो देयर, मैं वहां कभी नहीं जाता। तो ये ऐसे आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं जिनको हम इस बेसिस पे यूज करते हैं। अब नेक्स्ट रूल जो मैं आपको बताने वाला हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल जो आपको पता होना ही चाहिए अगर आप एडवर्ब लर्न कर रहे हैं तो, क्योंकि ये एडवर्ब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड दिस रूल इज एक्चुअली फॉलो द रूल ऑफ MPFT। अब ये MPFT है क्या भाई, देखते हैं हम इसको। मैं यहां पर मिटा देता हूं क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, मुझे एग्जांपल्स वहीं देने हैं। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसकी, फॉलो द रूल ऑफ MPFT। अब पहले तो हम देखें MPF और ये T है क्या, है ना। तो भैया M स्टैंड्स फॉर एडवर्ब ऑफ मैनर, P स्टैंड फॉर एडवर्ब ऑफ प्लेस, F स्टैंड्स फॉर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और T स्टैंड्स फॉर एडवर्ब ऑफ टाइम। तो भैया आपको जब भी आपके सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा एडवर्ब आ रही हो तो आपको उनको इस सीक्वेंस में अरेंज करना, मतलब सबसे पहले आपको मैनर जो है उसको लिखना है, देन प्लेस को, देन फ्रीक्वेंसी को एंड देन टाइम को। जैसे देखो मैं एक सिंपल से एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ पर दो एग्जांपल्स देता हूँ, एग्जांपल्स ए एंड एग्जांपल्स बी, और आपको देखना है कि उसमें कौन सा फिट हो रहा है। शी, मैंने कहा शी गोज देयर टू टाइम्स इन अ वीक, और दूसरा मैंने लिखा शी गोज टू टाइम्स इन अ वीक, शी गोज टू टाइम्स देयर इन अ वीक, राइट। अब ये दो सेंटेंस है आपके, इसमें अगर हम बात करें किसकी, देयर की, तो देयर आपका क्या है भैया, आप देख लीजिए एडवर्ब ऑफ प्लेस है, राइट। उसके बाद टू टाइम्स, टाइम्स दो बार की बारी हो रही, मतलब ये बात हो रही किसकी, फ्रीक्वेंसी की। तो आप इसको नाम दे दीजिए, देयर को प्लेस है मतलब P, इसको आप नाम दीजिए प्लेस है मतलब P। टू टाइम्स बारी की बात हो रही, मतलब आप इसको नाम दे दीजिए फ्रीक्वेंसी। इन अ वीक समय की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, तो आप इसको नाम दे दीजिए T। अब इसमें मैनर तो आपको दिया ही नहीं है, तो मैनर को आप हटा दीजिए, तो बचा क्या, PFT। अब ये देखो कि PFT को फॉलो कौन कर रहा है, ये जो है टू टाइम्स है, टू टाइम्स आपका क्या है F, देयर क्या है प्लेस, और इन अ वीक क्या है टाइम। तो ये है FPT और ये है PFT। तो हमने क्या पढ़ा है कि हमको फॉलो करना है MPFT, चूंकि M तो इसमें है नहीं, एडवर्ब मैनर है नहीं। अगर एडवर्ब मैनर होता तो हम पहले उसको लेते, राइट। जैसे देखो शी गोज फास्ट, ये देखो फास्ट आपका एडवर्ब मैनर हो गया, शी गोज फास्ट देयर टू टाइम्स इन अ वीक। तो हमें ये जो सेंटेंस हमारा ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। इट मीन्स जब भी हमारे सेंटेंसेस में दो या दो से ज्यादा एडवर्ब आएंगी, देन वी हैव टू अरेंज देम इन द सीक्वेंस ऑफ MPFT। M stands for adverb manner, P stands for adverb place, F stands for adverb frequency and T stands for adverb time। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ रहा होगा। और ये एक ऐसा रूल है जिस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में एरर के लिए पूछा जाता है, क्योंकि छोटा सा सीक्वेंस यहाँ पर चेंज कर देते हैं वो लोग, एंड देन वी आर कंफ्यूज्ड। इवन स्कूल्स एग्जाम्स में भी ऐसे कुछ आपको सेंटेंसेस दे देते हैं और आपसे कहते हैं अरेंज देम, उनको हमें अरेंज करना होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं होती है सही एडवर्ब की और वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक हम लोगों ने लर्न किया वो है आपका पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, जिसमें मैंने आपको एडवर्ब को किस बेसिस पे यूज करना है वो समझाया। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चंस दे रहा हूं जिनमें आपको एरर ढूंढ के बताना है कि उन सेंटेंसेस में क्या एरर है। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स ये कुछ 5 to 6 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिख रहा हूं, इन क्वेश्चंस में आपको एरर ढूंढना है। मेरी गारंटी है कि अगर आपने इसमें एरर ढूंढ ली मतलब आपको वीडियो अच्छे समझ में आ गया है। आप सबसे पहले मैं चाहता हूं सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें आप, और इसके बाद में आप खुद इन्हें सॉल्व करके देखें और आप देखिए कि आपसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। उसके बाद में जब इसके आंसर्स बताऊंगा तो उसमें आप मिलाएंगे। देखिए हम देखते हैं, फाइंड आउट द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिए गए वाक्यों में से एरर पार्ट ढूंढिए। देखिए हिज बाइक वुड नॉट हैव गिवन हिम सो मच ट्रबल इफ ही हैड मेंटेन्ड इट प्रॉपर।
इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो ये जो सेंटेंस है एक कंडीशनल सेंटेंस है। ये देखो इफ दिया है ना, इफ के बाद हेड दिया है तो इसके साथ लगेगा वुड हैव। हमने कंडीशनल सेंटेंस का जो वीडियो बना था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में। अब इसमें हमको एरर ढूंढनी है, तो कंडीशनल सेंटेंस में यहाँ हेड लगा है, यहाँ V3 है, मतलब ये कंडीशन तो ठीक है, वुड हैव भी ठीक है, और एरर ढूंढनी है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले सो मच ट्रबल। सो मच ट्रबल, ट्रबल आपका क्या हो गया भैया, नाउन, ठीक है। ट्रबल मतलब परेशानी, उसके आगे लगाया आपने सो मच, चलो ठीक है, सो मच भी, ये भी ठीक है। इफ ही हैड मेंटेन इट प्रॉपर, प्रॉपर क्या है आपका एडजेक्टिव, मेंटेन क्या है आपकी वर्ब, तो वर्ब के बाद क्या लगता है भैया एडवर्ब, मतलब यहां आएगा प्रॉपरली, राइट, क्योंकि ये है आपका वर्ब, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो आप यहाँ मैनर की बात कर रहे हो इसलिए प्रॉपर नहीं आएगा, प्रॉपरली आएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, दैट्स द एरर पार्ट। तो एरर गई आपके किस में भैया, एरर गई आपके इस वाले पार्ट में, मतलब ये था आपका ए, ये था आपका बी, ये था आपका सी, राइट। तो आपकी जो एरर गई वो आपकी गई किसमें, डी में गई है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी, मतलब एरर आपकी डी में गई है। और ई वाला जो है वो नो एरर है, इन सब में ई लगा देना तो नो एरर आ जाएगा आपका। मैंने ऑप्शन में ई नहीं आपको दिया है, ठीक है, लास्ट में जो ऑप्शन आपको आएगा वो ई वाला आएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दे आर श्योर टू सक्सीड बिकॉज दे आर यूज्ड टू वर्किंग वेरी हार्डली। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दे आर श्योर, ठीक है, टू सक्सीड, टू के बाद सक्सीड आ रहा है, सक्सीड क्या है भैया यहाँ पर वर्ब है, और टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, फर्स्ट फॉर्म, ये तो क्लियर है। सो दे आर श्योर टू सक्सीड बिकॉज दे आर यूज्ड टू लिखा है, यहाँ पर क्या लगा है टू, और टू के बाद आना चाहिए वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये मिल गई एरर, यहाँ आएगा आपका वर्क। दे आर यूज्ड टू वर्क वेरी हार्डली नहीं होगा, वेरी हार्ड आएगा। आपको बता दूं हार्ड और हार्डली के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हार्ड मतलब होता है कठिनाई से, और कठिन दोनों होता है, मतलब हार्ड जो आपका एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है, लेकिन हार्डली जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपका एडवर्ब है ओनली, ये आपका एडजेक्टिव नहीं है, और इसका मतलब मुश्किल से निकलता है। मैंने उसको मुश्किल से मैंने उसकी हेल्प की, आई हेल्प्ड हिम हार्डली, वो मुश्किल से यहाँ आया, ही केम हियर हार्डली, तो ये मुश्किल से, कठिनाई से, ये मतलब इसका होता है, गॉट इट। और ये हार्ड जो होता है, जैसे उसने बोला, मैंने कहा उसने बहुत मेहनत करी, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, तो ही वर्क्स हार्ड, ही वर्कड हार्ड, तो वो हार्ड उस सेंस में आपका जाता है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आएगा हार्ड और यहाँ पर आएगा वर्क, ये दो एरर निकली, मतलब एरर आपकी किस में गई, डी में, इसमें भी डी में ही एरर है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ही नोज दैट ही विल बी श्योरली स्पीकिंग इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। अब देखो इंग्लिश स्पीकिंग आ गया, यहाँ पर कॉन्फिडेंटली आ गया, कॉन्फिडेंट में एलवा लगा है, मतलब ये तो हो गया आपका एडवर्ब, मतलब ये तो सही जा रहा है। ही नोज वो जानता है, ये भी सही जा रहा है। दैट ही विल बी श्योरली, ही विल बी श्योरली। अब आप देखेंगे, आपको एक रूल बताया था मैंने कि श्योरली, ऑलवेज, ऑफन, इनका उपयोग आपको वर्ब के बाद करना है, लेकिन जब दो एडवर्ब दो आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है तो विल, श्योरली, बी, मतलब ये जो बी आपका यहाँ लगा था वो बी उठकर यहाँ आएगा, और इस तरीके से आपका सेंटेंस बनेगा, ही नोज दैट ही विल श्योरली बी स्पीकिंग इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। वो जानता है कि वो निश्चित ही इंग्लिश बोल रहा होगा एक दिन, है ना, तो कुछ इस तरीके से जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, शी डिड हर वर्क एट होम येस्टरडे कंप्लीटली, और लास्ट में आपका नो एरर। तो हम इस सेंटेंस को देखें तो मैंने आपको एक रूल बताया था, आपको याद होना चाहिए, MPFT, इसको बिल्कुल ऐसा कैसा लर्न कर लेना। अब ये MPFT है क्या भैया, MP मतलब मैनर हो गया, प्लेस हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया और टाइम हो गया, क्या इसमें ये फिट हो रहा है, देखते हैं हम फिट करके। एट होम हो गया आपका प्लेस, ठीक है भैया, येस्टरडे हो गया आपका टाइम, ठीक है भैया, और कंप्लीटली आपका हो गया मैनर, मतलब ये हो गया PTM, जो कि गलत है। आपको ये जो M है इसको आगे रखना है, देखो ना M पहले लगा है, तो आपका आंसर होगा शी डिड हर वर्क एट होम येस्टरडे कंप्लीटली। तो ये कंप्लीटली आपकी एरर है, मतलब एरर आपके डी में ही आई है, इसमें भी, और वो कंप्लीटली उठकर यहां आएगा भैया, कुछ इस तरीके से, है ना। तो शी डिड हर वर्क कंप्लीटली एट होम येस्टरडे, येस्टरडे आपका जो टाइम है वो लास्ट में जाता है, तो ये रूल याद रखना है, MPEFT। चलिए नेक्स्ट लास्ट वाला हम लोग देखते हैं, व्हाई डू यू ऑलवेज कम लेटली, यू शुड बी ऑन टाइम, यू शुड बी ऑन द टाइम, ठीक
ठीक है। आप लेट क्यों आते हो हमेशा यार? तो भैया ये जो लेटली है यहाँ पर आएगा आपका लेट। आपको बता दूं ये जो आपका लेट है और लेटली है, इन दोनों के बीच में बहुत अंतर है। लेटली का मतलब जो होता है वो रिसेंटली के मीनिंग के सेंस में निकलता है, जिसका मतलब होता है हाल ही में, हाल ही में। जैसे हाल ही में मैं उससे मिला, आई मेट हिम लेटली, आई मेट हिम, सॉरी आई हैव आएगा, आई हैव मेट हिम लेटली। तो ये लेटली इस तरीके से होता है। लेकिन लेट जो होता है ये आपका एडजेक्टिव भी है और आपका एडवर्ब भी है। जब कोई लेट होगा तो आप क्या बोलोगे? यू आर लेट। और जब कोई लेट आ रहा है तो भी आप कहोगे यू आर कमिंग लेट। ये मत सोच लेना कि वर्ब के बाद में लेटली लगा दे। लेट जो है ये लेट यहां पर एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, ये लेट यहां पर एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। दोनों आपके जो है लेट और लेट, एक एडजेक्टिव है दूसरा एडवर्ब। इसमें एलवाई नहीं लगाएंगे, एलवाई लगाने पर वो अलग एडवर्ब बन जाता है और एक अलग मीनिंग देता है। गॉट इट? चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि एक्सरसाइज के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत एडवर्ब समझ में आई होंगी कि एडवर्ब क्या है एग्जैक्टली। और भी इस पर बेस्ड जो भी चीज़ें रह गई हैं, जैसे एडवर्ब की डिग्री बनती है उस पर भी बेस्ड मैं आपकी वीडियो बनाने वाला हूं। साथ ही फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, मतलब एडवर्ब बनती कैसे है, ठीक है, उस पर बेस्ड भी कुछ ट्रिकी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, जिनकी हेल्प से आप नए नए एडवर्ब खुद बना सकते हैं। हो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले और शेयर करना भी नहीं भूले। अपने फ्रेंड सर्कल में सभी साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें।